गुजरात की एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां पर अनेक संत हो गए हैं, जिनका सिर्फ नाम लेने से ही मन में शांति प्राप्त होती है। आज मैं भी एक ऐसे ही संत की बात करना चाहता हूं जिन्हें राष्ट्रीय संत की उपाधि मिली है, जिन्होंने भक्ति के पंथ के साथ साथ देश की सेवा भी की है। ये महान संत सौराष्ट्र के हैं, जिनका आश्रम भावनगर के पास बगदाणा में स्थित है। इन्हें केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं और जिनकी वजह से बगदाणा एक धाम बन गया है, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर आते हैं। बापा बजरंग सबके दुख दूर करते हैं, जिन्हें लोग बापा सीताराम के नाम से जानते हैं। सन 1906 सटीक तारीख की जानकारी नहीं है का वर्ष था। भावनगर के अधेवाड़ा गांव में हरदास जी और शिव कुंवरबा नामक रामानंदी परिवार रहता था। शिव कुंवरबा गर्भवती थीं जब वे अपने मायके जा रही थीं और रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। वहां पास ही में झांझरिया हनुमान जी का मंदिर था। आसपास की बहनें उन्हें लेकर मंदिर की झोपड़ी में ले गईं और मंदिर में हनुमान जी की आरती के घंटे बजने लगे और ऐसे शुभ दिन पर एक बच्चे का जन्म हुआ। रामानंदी साधु होने के कारण नाम रखा भक्तिराम। बचपन से ही भक्तिराम के मन में माता पिता के संस्कार थे और सचमुच उनमें नाम के अनुरूप ही गुण भी थे। एक सुबह भक्तिराम देर तक सोए रहे तो पिता हरदास और माता शिव कुंवरबा आए और उन्हें जगाया। जब देखा तो उनकी बगल में एक सांप भी था, जैसे वह उनका दोस्त हो। फिर उन्हें लगा कि निश्चित रूप से भक्तिराम शेष नारायण के अवतार होंगे। भक्तिराम को भक्ति की ऐसी माया लगी कि वे केवल दूसरी कक्षा तक ही पढ़े थे और 11 वर्ष की उम्र में वे खाकी जमात में शामिल हो गए, जिनके गुरु थे सीताराम बापू। उनसे दीक्षा लेकर वे समाधि में लीन हो गए। परम तत्व और योग सिद्धि का साक्षात्कार हुआ तो गुरु के पास दक्षिणा देने गए। गुरु श्री सीताराम भक्तिराम को पहचान गए और कहा कि सच्चे गुरु तो आप हैं, इसलिए मुझे आपको कुछ देना चाहिए। तब भक्तिराम बोले कि सचमुच अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा कुछ दें कि मेरे रोम रोम में राम का जाप चलता रहे। तब से सीताराम जी ने उन्हें नया नाम दिया बजरंगी और कहा कि जाओ बजरंगी, अब तुम दुनिया में भ्रमण करो और दीन दुखियों की सेवा करो और तुम पूरे जगत में बजरंग दास के नाम से जाने जाओगे। भक्तिराम पूरे जगत में बापा बजरंग दास और बापा सीताराम के नाम से पहचाने जाने लगे। एक बार भ्रमण करते करते बापा मुंबई पहुंचे। वहां लोगों ने बापा का परिचय जाना। हुआ यह कि एक अंग्रेज अफसर अपनी गाड़ी में वहां से निकल रहा था और रास्ते में बापा और अन्य सेवक पानी के डोल भरकर एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। तो अंग्रेज अफसर संतों और उनकी भक्ति के बारे में बुरा भला कहने लगा और बोला कि अगर तुम सच में संत हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। बापा उसी समय वहीं पालथी मारकर बैठ गए और गड्ढा खोदने लगे और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ यह कौतूहल देखने के लिए इकट्ठी हो गई और बापा ने खारे पानी की जमीन से मीठा पानी निकाल दिया। यह देखकर अंग्रेज अफसर भी बापा के चरणों में गिर पड़ा। बजरंग दास बापा के जीवन का एक सत्य घटना का प्रसंग कहता हूं, सुनिए। बजरंग दास बापा अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करने के लिए भ्रमण पर निकले थे। उनका पहला पड़ाव सूरत था, जहां वे बगमपुरा सावरिया रोड पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहे। वहां से वे पैदल चलकर हणोल गांव के रंजीत हनुमान जी के मंदिर में 7 वर्ष तक रहे। वहां से वे भावनगर जिले पालीताना, जेसर और कलमोडर गए, जहां बापा 3 वर्ष तक रहे। अपने भ्रमण के दौरान बापा के हाथों कई चमत्कार हुए, लेकिन बापा केवल एक ही वाक्य बोलते थे, जे वी मारा वहलानी मर्जी। भ्रमण करते करते बापा बगदाणा आए। तब उनकी उम्र 41 वर्ष थी। वहां बापा ने त्रिवेणी संगम देखा। बगदाणा में बापा को 5 मूल तत्व मिले: पेट, बगदाणा गांव, 2 बगड़ नदी, 3 बगड़ेश्वर महादेव, 4 बगदालम अरशी, 5 बजरंगदास बापा। इसके बाद बापा हमेशा के लिए बगदाणा में ही रहने लगे। बगदाणा में बापा ने काफी विस्तार किया और वहां भी कई चमत्कार हुए। बापा 1941 में बगदाणा आए। 1951 में आश्रम की स्थापना की। 1990 में अन्न क्षेत्र शुरू किया। 1960 में भूदान हवन किया। 1962 में आश्रम की नीलामी कराकर भारत और चीन के युद्ध के समय सेना की मदद की। 1965 में फिर से आश्रम की नीलामी कराकर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय सेना की मदद की।
1971 में भी आश्रम की नीलामी कराकर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय सेना की मदद की। बगदाणा जाने के लिए अहमदाबाद से सीधी बस मिलती है और भावनगर और तलाजा आदि स्थानों से भी बस की सुविधा है। बगदाणा में हर साल 2 उत्सव मनाए जाते हैं। एक बजरंग दास बापा की पुण्यतिथि जो पौष व 4 के दिन, और दूसरा उत्सव आषाढ़ सुद 15 यानी गुरु पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। इन उत्सवों के दौरान बजरंग दास बापा के लाखों श्रद्धालु भक्त आते हैं, लेकिन बापा का कोई भी भक्त प्रसाद ग्रहण किए बिना वापस नहीं लौटता। भक्त बापा का महाप्रसाद भी ग्रहण करते हैं और यह महाप्रसाद पूरे दिन जारी रहता है। इस प्रकार भारत के इतिहास में एक सेवाभावी और राष्ट्रीय संत के रूप में बापा बजरंग दास सभी को रुलाकर पौष वद चौथ के दिन दिवंगत हो गए और बापा की समाधि बापा के बिना सूनी हो गई। उस दिन पूरा बगदाणा गांव, बगड़ नदी और जंगल की वनराजी भी शांत हो गई थी। पशु पक्षियों ने भी अपनी चहचहाहट छोड़ दी थी। बगदाणा धाम धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं और वास्तव में बापा भी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। मैं तो कहता हूं कि एक बार बगदाणा जाएं, आपका भाग्य बदल जाएगा। बापा सीताराम। SP